जय सिया राम चेतना जी। जय सिया राम जी, जय सिया राम। चेतना जी, जब पहले तो आपको सत्संग अच्छा नहीं लगता था, और जब मैंने आपको बुलाया सत्संग में, आप तो मुझे देखने ही आई थी बस। और फिर ये कैसे हुआ कि आप यहीं की होके रह गई और फिर ये संन्यास भी ले लिया? ये तो चमत्कार ही समझो इसको तो आप। अब मैं जब आपके पास आई, हमारी जब फ्रेंडशिप हुई, तो मुझे सच बताऊं सत्संग नहीं अच्छा लगता था शुरू से ही। मतलब वैराग्य एक बचपन से मैं कह सकती हूँ कि मेरे अंदर था। मुझे कोई अपने परिवार में जैसे माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, सारे परिवार था पूरा भरा पूरा। लेकिन मेरे को अंदर से किसी के लिए ये नहीं आता था कि भाई ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी या ये नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। किसी रिश्ते के लिए ऐसा नहीं होता था। लेकिन वो वैराग्य मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। फिर उसके बाद आपसे फ्रेंडशिप हुई कुछ टाइम बाद, क्योंकि जो अच्छा नहीं लग रहा था संसार, तो जैसे गृहस्थी बसी तो उसके बाद भी अच्छा नहीं लगा कुछ भी, जी। कि मैं किसी के लिए मरूं, ऐसा भाव किसी के लिए नहीं आया। फिर उसके बाद आप मिले सत्संग मिला। सत्संग में नहीं आना जी, मैंने तो मैं आपसे हमेशा यही कहती थी ना कि मुझे सत्संग में नहीं आना, मुझे सत्संग एक डर सा लगता था सत्संग के लिए। लेकिन आप बोले कि चलो एक बार तो आ जाना। तो एक बार जैसे आए, तो बस वही बात है कि कुछ पिछले जन्म के, हमारे पूर्व जन्म के जो हाँ, कर्मों आपके के ये बताया था ना कि परिवारजक है, ऐसा परिवारजक कुछ भी था ना? योग, हाँ कुछ किसी ने एक ने बताया था मेरे को, कि आपके तो परिवारजक योग जो है बचपन से ही आपकी कुंडली में था। ये तो हमें तो नहीं पता होता ना इस बात का, लेकिन कोई ज्योतिषी है, उन्होंने ही बताया था इस बारे में। तो ये सच बताऊं तो वैराग्य मेरे को, मैं कल भी रात को जो सत्संग चलता है ऑनलाइन हमारा, उसमें भी मैंने जिक्र किया था कि मैं, मतलब जिस उम्र में लड़का लड़की आपस में, आजकल देख भी रहे हो आप ऐसा माहौल, और हमारे टाइम में भी था, ऐसी बात नहीं है कि वो लेटर वेटर लिखते थे सब करते थे। लेकिन मेरा मन नहीं लगता था। मैं अपने छत पे बैठी हूँ, उस टाइम जवानी की, भरपूर जवानी की उम्र में, ऊपर छत पे बैठ के भजन बोल रही हूँ जोर जोर से अपने। और जिसमें से वो था ना एक, सूरज की गर्मी से तपते हुए जल को मिल जाए तरवर की की छाया, छाया। इतनी शक्ति हमें देना दाता। इस तरह के भजन में जोर जोर से छत पे बोलती थी। जिस उम्र में खेल खिलौने खेलने की उम्र है, या और कार्य करने की उम्र थी। तो ये जो परिवारजक योग की आपने बात की, बहुत सुंदर की, सच में ये था। तो किसी के साथ मन अटैच नहीं हुआ। फिर आपके पास आई, सत्संग में आई, तो पता नहीं, अ, वही आप जैसे जैसे मैंने बात करी कि मैं तो संन्यास लूंगी, और हाँ, आपने भी प्रण ले लिया कि मैं भी लूंगी। क्योंकि ऐसा क्या? मेरा शायद आपके साथ लिखा होगा ना, आपके साथ लिखा होगा मेरा सन्यास। वरना सन्यास रंग तो, जैसे आपने अपनी वीडियो में बताया था कि मेरे को ये रंग बहुत अच्छा लगता था, तो सच बताऊं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था बचपन से ये कलर। जैसे ऑरेंज के साथ ब्लैक हो गया, या ऑरेंज के साथ ब्लू हो गया, ये कलर मैं बहुत पहनती थी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये मेरा परमानेंट कलर बन जाएगा बाद में। और सच में जीवन बदल दिया। ये अग्नि का प्रतीक है, ये इस बात का प्रतीक है कि जो कुछ भी इसमें आएगा सब जल जाएगा। कोई विषय, कोई वासना, लोभ, मद, मोह, अहंकार, कोई रिश्ता, कुछ भी आएगा सब इसमें अब समा हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं बचेगा। अब अच्छा लग रहा है घर छोड़ के? घर घर छोड़ के, ये कैसा प्रश्न किया आपने, घर छोड़ के? घर मेरा होता तो छूट जाता क्या वो? मेरा कुछ था ही नहीं साध्वी जी, सच में कह रही हूँ। मेरा कुछ होता तो छूटता नहीं। ये बात प्रमाणित होती है कि एक तो हम छोड़े और एक छूटे, तो मुझे छोड़ना नहीं पड़ा। छोड़ती तो शायद मैं दुखी होके आज रो रही होती। लेकिन आज मेरी आंखों में भी आंसू है, तो खुशी के आंसू है कि मुझे परमात्मा ने बहुत अच्छी जगह लगाया, बहुत अच्छी जगह लगाया। जिस उम्र में बुजुर्ग अपने घर में बच्चों के सेवा कर रहे हैं, उनके क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं पोतड़े पोतड़े मतलब पोटियां धो रहे हैं। पोटियां धो रहे हैं जिस ऊपर में बैठ के, और हम अपने आराम से सत्संग में लगे हुए हैं, और भजन में लगे हुए हैं, अपने चिंतन मनन में लगे हुए हैं। सच बता रही हूँ, ये परमात्मा की असीम कृपा है, असीम कृपा। आपने कहा था कि सब कुछ छूट गया, मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिकली छूट गया, सच में। मतलब सब कुछ होते हुए भी छूटना, शायद ये मेरा था ही नहीं, इस बात का प्रमाण है। और हम दोनों इसी बात के प्रमाण है कि आपके साथ जीवन में कुछ नहीं रहा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ
होते हुए भी कुछ नहीं है, सच बहुत में। बहुत अच्छी बात है ये, कि आपने सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया। मेरे तो भगवान ने छीना, पर आपसे तो अपने आप से ही हो गया, छूट गया। चलो जी, कोई बात नहीं अब। ये सब हमने बोला आपको ईश्वर की कृपा। ईश्वर कृपा। जी, ये इसमें निसंदेह, और हम खुश है, हम हाँ। खुश हैं, इसलिए खुश है क्योंकि ईश्वर की कृपा को हमने माना है, जैसे उसकी इच्छा। तो जाहे विधि राखे राम, ताई विधि जी रहिए, रहिए। सीताराम 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 कहिए। कहिए। जय जय श्री